आज हम लोग कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और इसके लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन के बारे में पढ़ा था। एंड C इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी इंटू वाई। एंड C इज इक्वल्स टू क्या होता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एंड सी बार ऑटोनॉमस कंजम्पशन, बी MPC, एंड वाई इज इक्वल्स टू गिवन इनकम। एंड उसी तरह से सेविंग फंक्शन में S इज इक्वल्स टू माइनस सी बार प्लस वन माइनस बी इंटू वाई। एस इज इक्वल टू सेविंग एक्सपेंडिचर माइनस सी बार ऑटोनॉमस सेविंग, वन माइनस बी, वन माइनस एम पी सी। बी का मतलब एम पी सी, यहाँ पे हमने जाना था बी का मतलब एम पी सी होता है, तो यहाँ पे भी बी का एम पी सी। तो वन माइनस एम पी सी एम पी एस हो जाएगा, एंड दिस इज गिवन इनकम। नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन ऑन इट यूजिंग इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी इंटू वाई। कैलकुलेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हमें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है एट द इनकम लेवल ऑफ 500 करोड़। 500 के करोड़ के इनकम पर हमें इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है। इफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज 40 करोड़ एंड 40% ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड। एडिशनल इनकम वर्ड यूज किया है और सेव्ड वर्ड यूज किया है, तो ये क्या हो जाएगा, एमपीएस हो जाएगा। सेव्ड एमपीएस मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अगर इसी जगह कंज्यूम्ड रहता तो हम इसको एमपीसी मानते। तो देखिए गिवन क्या क्या है, y इज इक्वल्स टू मतलब इनकम 500 करोड़ गिवन है, और उसके बाद ऑटोनॉमस कंजम्पशन मतलब सी बार 40 करोड़ गिवन है, एमपीएस कितना गिवन है 0.4। तो एमपीएस से क्या फाइंड आउट करेंगे, एमपीसी फाइंड आउट करेंगे, 1 माइनस 0.4 0.6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, सी इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी इंटू वाई। तो सी बार कितना है बेटा 40 करोड़, तो यहाँ पे 40 लिख दो। बी कितना है, एम पी सी 0.6 है तो 0.6 मल्टीप्लाइड बाई वाई कितना है आपका 500। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40.6 को 500 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा 300, और सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 340। मतलब 500 की करोड़ के इनकम पर हमारा कंजम्पशन कितना है 340 करोड़। 340 करोड़। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेविंग कर्व ऑफ एन इकोनॉमी मेक्स अ नेगेटिव इंटरसेप्ट ऑफ 50 करोड़। पॉजिटिव इंटरसेप्ट का मतलब होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, नेगेटिव इंटरसेप्ट का मतलब होता है ऑटोनॉमस सेविंग। तो नेगेटिव इंटरसेप्ट से घबराइएगा नहीं, ये क्या है ऑटोनॉमस सेविंग। तो द सेविंग कर्व ऑफ एन इकोनॉमी मेक्स अ नेगेटिव इंटरसेप्ट ऑफ 50 करोड़ एंड 20% ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड। यहाँ पे भी यूज किया क्या, एडिशनल इनकम इज सेव्ड मतलब एमपीएस दिया हुआ, डेराइव सेविंग एंड कंजम्पशन फंक्शन। देखो यहाँ पे सबसे पहले लिखो गिवन क्या है, गिवन माइनस सी बार मतलब कि ऑटोनॉमस सेविंग। कैसे पता चला, नेगेटिव इंटरसेप्ट -50, और फिर एमपीएस कितना है 20% मतलब 20/100, 0.2 कितना आ गया 0.2 आ गया। कह रहा है डेराइव सेविंग एंड कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग एंड कंजम्पशन फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो देखिए सेविंग फंक्शन को होता है एस इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई। तो एस इज इक्वल टू माइनस सी बार क्या हो जाएगा -50 प्लस 1 माइनस बी का मतलब होता है -50, 1 माइनस बी का मतलब होता है एमपीएस मतलब कि 0.2 इंटू वाई। तो ये हो गया आपका सेविंग फंक्शन बन गया। जब वाई गिवन होगा तब हम इसका क्या निकालेंगे, सेविंग निकालेंगे। अब इसी से क्या करना है, कंजम्पशन फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो अगर एस इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है -50 प्लस 0.2 इंटू वाई, तो यहाँ पर c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू होता है सी बार प्लस बी इंटू वाई। अगर एमपीएस 0.2 दिया हुआ है तो एमपीसी कितना दिया होगा, एमपीसी हो जाएगा 0.8। कैसे पता चला, 1 माइनस एमपीएस करते हैं तो एमपीसी आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी इंटू वाई। तो यहाँ पे अगर माइनस सी बार -50 है तो सी बार कितना हो जाएगा 50 प्लस बी क्या हो जाएगा, अभी अभी हमने एमपीसी निकाला 0.8 इंटू वाई। दोनों फंक्शन बन गया, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 3 नंबर का क्वेश्चन है, सेविंग फंक्शन ये बना, कंजम्पशन फंक्शन ये बना। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विद द हेल्प ऑफ सेविंग फंक्शन s इज इक्वल्स टू, with the help of saving function s is equals to -20 plus 0.3 into y, calculate consumption expenditure at income level of 1000 करोड़। मतलब यहाँ पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करना है एंड हियर सेविंग फंक्शन इज गिवन। अब सेविंग फंक्शन से तो सेविंग फाइंड आउट होगा,
कंजम्पशन फंक्शन से कंजम्पशन फाइंड आउट होगा। तो सबसे पहले सेविंग फंक्शन दिया कितना है, s इज इक्वल्स टू -20 प्लस 0.3 इंटू वाई। इससे कंजम्पशन फंक्शन बना लो, -20 पॉजिटिव चेंज हो जाएगा 20, अब इधर 0.3 है तो इसको 1 में से डायरेक्ट माइनस कर दो 0.7, मतलब अगर ये एमपीएस है तो ये एमपीसी हो गया इंटू वाई, ये आ गया कंजम्पशन फंक्शन। अब कह रहा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करिए 1000 करोड़ की इनकम पर, इनकम 1000 करोड़ गिवन है, फॉर्मूले में पुट कर दो, C इज इक्वल्स टू 20 प्लस 0.7 इंटू 1000, वाई 1000 दिया था, 20 प्लस 7 इंटू 1000 करोड़ 700 एंड C इज इक्वल्स टू 720, मतलब 1000 की इनकम पर कंजम्पशन कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। On the basis of consumption function C is equals to 120 plus 0.40y, answer the following question। ये consumption function दिया हुआ है भाई, C is equals to 120 plus 0.40y, we have to find out derive saving function and determine the saving at income level of 500 crore, at what level of income saving becomes zero। सबसे पहले हम A को सॉल्व करते हैं। अगर कंजम्पशन फंक्शन आपका C इज इक्वल्स टू 120 प्लस 0.40y दिया हुआ है, तो इससे क्या आप सेविंग फाइंड आउट कर सकते हैं? क्यों नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं? 120 को माइनस में चेंज कर दो, फिर उसके बाद ये 0.4 दिया हुआ है तो इसको 1 में से माइनस कर दो, एमपीएस हो गया 0.60y, हो गया सेविंग फंक्शन। कभी भी कंजम्पशन फंक्शन से सेविंग फंक्शन पे जाना हो, सेविंग फंक्शन से कंजम्पशन फंक्शन जाना हो, नो प्रॉब्लम, बस खाली आप क्या करिए, अगर कंजम्पशन से सेविंग पे जा रहे हो तो ऑटोनॉमस को माइनस लगा दो, और जो भी दिया हुआ एमपीएस दिया है तो उसमें से 1 में से माइनस कर दो, एमपीसी दिया तो 1 में से माइनस करके उस पर चले जाओ, वाई वाई सेम रहेगा। सेकंड B1, डिटरमिन द सेविंग एट इनकम लेवल ऑफ 500 करोड़। अब यहाँ पे वाई की जगह 500 करोड़ दिया हुआ है, तो एस इज इक्वल टू 120 प्लस 0.60 इंटू 500, तो 120 प्लस 0.60 इंटू 500 300 माइनस 120 प्लस 300 क्या हो जाएगा 180, मतलब 500 करोड़ की इनकम पर हमारा सेविंग कितना हो जाएगा 180। नेक्स्ट देखो, एट व्हाट लेवल ऑफ इनकम सेविंग बिकम्स जीरो, मतलब कि अब यहाँ पहले दूसरे पार्ट में y दिया हुआ था तो हमने s निकाला, अब हमें s दिया हुआ है, मतलब s कितना दिया हुआ है 0, तो y बोल रहा है निकालिए कि इनकम लेवल निकालिए, लेवल ऑफ इनकम निकालिए। देखो यहाँ पे s इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 120 प्लस 0.60y, s की वैल्यू दिया हुआ है 0, माइनस 120 प्लस 0.60y, ये माइनस 120 को इधर ले आएगी तो प्लस हो जाएगा 120 इज इक्वल्स टू 0.60y, y इज इक्वल्स टू 120 अपॉन 0.6, पॉइंट हटेगा ऊपर 0 बढ़ेगा, y इज इक्वल्स टू 200 करोड़, मतलब 200 करोड़ की इनकम पर सेविंग आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ एमपीसी इज 1/3 ऑफ एमपीएस, अगर एमपीसी 1/3 होगा एमपीएस का एंड कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ नेशनल इनकम इज 40 करोड़, डेराइव कंजम्पशन एंड सेविंग फंक्शन। अगर एमपीसी 1/3 है एमपीएस का तो क्या हो जाएगा, लेट द एमपीएस बी एक्स, देयरफॉर एमपीसी इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ एमपीएस, मतलब कि 1/3 ऑफ एक्स 1/3x। अच्छा हम ये भी जानते हैं कि एमपीसी प्लस एमपीएस कितना होता है भैया 1 होता है, तो एमपीसी को क्या माना है 1/3x प्लस एमपीएस क्या माना है x माना इज इक्वल्स टू 1, इसको ऐड कर दीजिए, व्हाट यू विल गेट x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 1, ये क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल्स टू 3, 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया और x प्लस 3x 4x हो गया, तो x इज इक्वल्स टू 3/4, तो यहाँ पे कट करोगे तो ये क्या आ जाएगा 0.75, x 0.75 आया, मतलब कि एमपीएस को हमने x माना था तो एमपीएस कितना आ गया 0.75, एमपीएस 0.75, तो एमपीसी क्या हो जाएगा 1 माइनस एमपीएस 0.25,
कह रहा है डिराइव कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन, और यहाँ पे सी बार कितना दिया हुआ है, कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ नेशनल इनकम, मतलब कि कंजम्पशन फंक्शन ऑटोनॉमस कंजम्पशन 40 करोड़। तो सी बनाओ, सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी इंटू वाई। तो सी इज इक्वल टू 40 प्लस 0.25 इंटू वाई, ये हो गया कंजम्पशन फंक्शन। सेविंग फंक्शन क्या हो जाएगा, -40 प्लस 0.75 वाई, मतलब कि 40 को चेंज कर दो माइनस में तो ऑटोनॉमस सेविंग हो जाएगा। 1 में से इसको माइनस किया मतलब एमपीएस लिया 0.75 वाई, ये हो गया आपका सेविंग फंक्शन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंजम्पशन फंक्शन फॉर एन इकोनॉमी C is equals to 20 plus 0.8y. Determine the level of income when APC will be 1. अच्छा, APC 1 कब होता है, APC 1 कब होगा, APC 1 तब होगा when C is equals to y, मतलब कंजम्पशन और इनकम क्या होंगे, सेम होंगे, कंजम्पशन और इनकम क्या होंगे, सेम होंगे। तो डिटरमिन द लेवल ऑफ इनकम, बोला लेवल ऑफ इनकम फाइंड आउट करिए। अगर C और y सेम है तो इस जगह पर C इज इक्वल टू, इसको अगर हम यहाँ लिखें 20 प्लस 0.8y, तो इस C की जगह पर हम y लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि C और y क्या है, इक्वल हैं। तो यहाँ C की जगह y लिख दो और y है ही, या तो y की जगह C लिख दो, दोनों की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे y हमने लिख दिया, C को हमने y लिख दिया, y इज इक्वल टू 20 प्लस 0.8y। अब 0.8y को इधर लाके माइनस कर दो, y माइनस 0.8y इज इक्वल टू 20, 0.2y इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 20 अपॉन 0.2, इसको कट करोगे कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 100 करोड़, मतलब कि 100 करोड़ की इनकम पर APC क्या होगा, 1 होगा। 100 करोड़ की इनकम पर APC क्या होगा, 1 होगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम फॉर एन इकोनॉमी इज गिवन टू बी 10,000 करोड़। और ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम कब होता है, ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम भी तब होता है जब कंजम्पशन और इनकम सेम हो। व्हेन कंजम्पशन एंड इनकम आर सेम इट इज ब्रेक इवन पॉइंट, इसको हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा है, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट कब होगा, जब कंजम्पशन और इनकम इक्वल होगा। तो आप क्या कह रहे हैं, द ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम फॉर एन इकोनॉमी, इनकम क्या है 10,000 करोड़, तो y इज इक्वल्स टू 10,000 करोड़, तो C भी क्या हो जाएगा 10,000 करोड़। कह रहा है इफ इकोनॉमी सेव्स 20% ऑफ एडिशनल इनकम, इकोनॉमी 20% ऑफ एडिशनल इनकम को सेव करता है, तो एमपीएस क्या हो जाएगा 20 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 0.2। इसी तरह से एमपीसी क्या हो जाएगा आपका 0.8, क्यों, क्योंकि जब हम 1 में से 0.2 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.8 आ जाएगा। मेक कंजम्पशन फंक्शन C इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी इंटू वाई, सब जगह पे पुट करो। C की वैल्यू दी हुई है, अच्छा यहाँ पे क्या निकालना है, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन, मतलब C बार निकालना है। देखो C की वैल्यू 10,000, C बार निकालना है, B कितना दिया हुआ है 0.8 एंड Y मीन्स 10,000, तो मल्टीप्लाई 10,000, देन 10,000 इज इक्वल्स टू C बार प्लस 0.8 इंटू 10,000 कितना हो जाएगा 8,000। अब इस 8,000 को इधर ला के माइनस कर दो, तो 10,000 माइनस 8,000 इज इक्वल्स टू C बार, कितना हो जाएगा 2,000 इज इक्वल्स टू C बार, C बार कितना आ गया 2,000 आ गया।